हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू डूइंग वेल गाइस। आज हम लोग देखेंगे फॉर जेमिनाई, यानी जिनका भी मिथुन राशि है, आपकी लव एंड करियर लाइफ में इन दिस मंथ क्या होने वाला है और आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या रहेगी और उनके मैसेजेस, एंजल्स गाइडेंस, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स चेक करेंगे। और आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ में क्या चेंजेस एग्जैक्टली आने वाले हैं। सो गाइस, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए जो भी वीडियोस बनाऊं नेक्स्ट 10 डेज़ के और 12 साइंस के, वो आपके पास पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन मिले। जब आपको लगे कि जहां भी आपको लगे कि वीडियो आपके साथ मैच हो रहा है, वीडियो को लाइक करना और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ वीडियो कितना मैच हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर जेमिनाई। Please angels guide me for Gemini, Mithun Rashi, August month, love and career life. Please angels guide me Gemini, August month, love and career life. Please angels guide me for Gemini. Gemini, love and career life, August month. Please angels, Gemini, August month. Nine of Swords reversed. बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो भी यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे थे या बहुत सारी परेशानियाँ आपकी लाइफ में चल रही थी, हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट जो वीक है ऑफ अगस्त, उसमें शायद आपको वो परेशानियाँ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल लगे, आपको लगे कि सिचुएशन शायद आपके बस में नहीं है या वो सिचुएशन ठीक हो ही नहीं रही है। तो ये दिमाग में आपके आ सकता है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है अगस्त मंथ की इनिशियल में, स्टार्टिंग में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि टेम्परेंस कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ में बाद में एक 10 और 15 के बाद एक चेंजेस आएगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप शायद वो चीज़ों को लेके प्लानिंग करें कि आपको क्या करना है, आप एक प्लानिंग वाली या एक्शन वाले मोड में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं किसी चीज़ को लेके, आप होपलेस होने वाले हैं, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो फर्स्ट वीक में शायद आपको फील हो जाए कि शायद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम आगे जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि देखिए आप फाइनली तो आप सेलिब्रेशन तक पहुँच रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, उसके बाद आपकी जो लाइफ में आप चाहते हैं ना, वो चीज़ें हो सकती हैं। बस आपको इस वक्त अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की, बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस देखिए, एस ऑफ कप्स भी आ गया है एंड स्टार कार्ड भी आ गया है, ठीक है। लव रिलेशनशिप, आपकी जो विश फुलफिलमेंट से यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स आ गए गाइस। स्टार कार्ड है विद द एस ऑफ कप्स। और लव लाइफ में मुझे यहाँ पे जिनका भी रीयूनियन नहीं हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे रीयूनियन वाली एनर्जी आ रही है, मैरिज एंगेजमेंट वाली एनर्जी आ रही है। और ये थोड़ा सा आपके अगस्त मंथ के लेट में हो सकता है, जैसे 20 के बाद, 21 के बाद। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पॉजिटिविटी या अपनी मेडिटेशन प्रेयर्स के ऊपर या अपनी एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतनी आपकी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड होंगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मुझे यहाँ पे ओवरऑल जो दिख रहा है, तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं, फाइनेंसेस की वजह से परेशान हैं, या आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत सेटल देखना चाहते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, लव लाइफ, मैरिड लाइफ। आप अपने आप को स्टेबल देखना चाहते हैं, सेटल देखना चाहते हैं, और आप वो चीज़ जो एक्सपेक्ट करें अपने पार्टनर से, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे यंगर हो सकते हैं, और लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर रुक रहे हैं तो हो सकता है कि ये खुद भी फाइनेंशियली ठीक नहीं है। जब ये अपनी फाइनेंसेस में एक स्टेबल हो जाएंगे या अपनी फैमिली को ये बताने के लायक हो जाएंगे, उस वक्त ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। लेकिन तब तक ये पर्सन शायद वेट कर रहे हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप स्टेप कब ले आपकी तरफ।
ये सारी चीज़ें हो रही है। बट गाइज मुझे यहाँ पे यही लगता है कि जहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है वहाँ पे तो डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस तो होंगी। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी टेम्परस। बस आप उसी चीज़ को लेके परेशान हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो सामने से प्रपोजल आना, या फाइनेंशियली सही सही सब कुछ सही हो जाना, या आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें अगर ठीक नहीं है तो फैमिली में मनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है कि मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप वाला सिचुएशन हुआ होगा, आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया होगा, आपने मूव ऑन किया होगा, और एक तरीके से इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे कनेक्शन में आपके। और लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। तो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई थी, आपसे दूर चले गए थे, आपको छोड़ा था, या आप उनसे मूव ऑन हो गए थे, तो जो भी चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में, मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में एक वापस रिकन्सिलेशन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और प्लीज एंजल्स गाइड मी 4 ऑफ वांड्स। देखिए मैंने बोला ना गाइस, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है, प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। ओके ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है आपने ना काफ़ी टाइम तक अपने ऊपर बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया है, शैडो वर्क किया है, अपनी इमोशंस को मतलब समझा है, और मुझे लगता है कि आप ओवरकम हो गए हैं वो निगेटिव थॉट्स से या पास्ट की कुछ चीज़ों से, जो चीज़ें आपको परेशान करती थी। एक तरीके से मुझे लगता है आप में एक पॉजिटिविटी आ गई है। बहुत टाइम आप एक परेशानी में चल रहे थे, उसके बाद आपका एक अवेकनिंग प्रोसेस से आप गए। अवेकनिंग प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें, अपने नेगेटिव चीज़ें रिलीज कर दी, और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अभी आपके सामने आपके जो पार्टनर हैं वो खुद आएंगे और रीयूनाइट करने के लिए बात करेंगे। वो खुद आपसे ये चीज़ें कह सकते हैं। आपको यहाँ पे बोला है कि आपका जो कार्मिक बैगेज है वो ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल यहाँ पे खत्म हो रहा है इन दिस मंथ। और 9 ऑफ पेंटिकल्स शोज कि आप अपनी फाइनेंसिस के ऊपर, अपने सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, अहमियत देंगे। वही चीज़ें आपकी पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी गाइस। और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। आपको अपने पार्टनर के सपने आते होंगे, उनको आपके सपने आते होंगे, ड्रीम में आपने एक दूसरे को देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें इन दिस मंथ होने वाली है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ड्रीम में भी देखोगे, टेलीपैथी होगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी 4 ऑफ कप्स। मैंने जैसे कहा गाइस, आपको यहाँ पे ना दोनों तरफ से चीज़ें होने वाली। एक तो आपको भी अपनी चीज़ें रियलाइज होंगी, आपके पार्टनर को भी होंगी, और आपने कुछ गलतियाँ पास्ट में अगर की होगी ना, तो उसका एक तरीके से आप वाइड एक बिगर पिक्चर देख पाओगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरी गलतियाँ हुई थी, यहाँ पे मुझे एक स्पिरिचुअली आप अवेक हो जाओगे, स्पिरिचुअली अवेयर हो जाओगे। तो आप वो गलतियों के बारे में भी आप समझ जाओगे कि हाँ मुझसे कहाँ पे गलती हुई है, और उसे समझने की कोशिश करोगे। जितना आप डीप रियलाइजेशन में जाओगे, जितना आप चीज़ों को समझोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत बड़ा एक यूनिवर्स का हमारे लिए ब्लेसिंग होता है कि हम लोग अपनी गलती समझते हैं। लोग तो कुछ होते को गलती समझते ही नहीं, मानते तो दूर की बात है। तो आप एटलीस्ट गलतियाँ समझ रहे हैं। वो चीज़ें आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएंगे और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी लाएंगे। बहुत टाइम से अगर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, तो आपको ये भी सिखाया जाएगा टाइम के हिसाब से। यूनिवर्स आपको सब बता रहेंगे, समझाते रहेंगे कि आपको जो ये टाइम दिया गया है, जो बैड फेस था, वो आपको बताया जा रहा था कि फाइनेंसिस को थोड़ा सा आप अपने अच्छा कीजिए, अपने फाइनेंसिस को आप सेव कीजिए, सेविंग्स करना सीखिए। और दूसरी बात है, आपका यहाँ पे एक फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। आप अपने डिसीजंस ले पाओगे इन दिस मंथ। मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ पेन। अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ब्रेकअप वाला सिचुएशन दिख रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं। जो चीज़ों से आप गुजर चुके हैं, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि आप पास्ट के कुछ चीज़ों से डेफिनेटली लेसन्स आपने लिए हैं, और आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ मेरी गलती हुई थी, ये मैंने नहीं करना चाहिए था। ओके। और अब आप वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता आपने ये नहीं करना है। प्लीज जस्ट गाइड मी एस ऑफ कप्स। मैंने जैसे कहा गाइस, यहाँ पे ना मुझे वही लग रहा है कि आपको अवेयरनेस आने वाली है, स्पिरिचुअली अवेयरनेस आएंगी, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी और आपकी फाइनेंसिस में भी स्टेबिलिटी आएगी।
नाइट ऑफ कप्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, व्हाट इज दिस नाइट ऑफ कप्स फॉर? नाइट ऑफ कप्स किस लिए है? ओके, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, या आपके पार्टनर ने और आपने जो कर्मा रिलीज करना था वो आप दोनों ने कर्मा रिलीज कर दिया है, आप कर्मा रिलीज कर चुके हैं दोनों भी। अब आपका टाइम जो है वो रीयूनियन का टाइम है। तो इस वक्त आप दोनों के भी माइंड में यही चल रहा है कि हाउ टू बैलेंस, हाउ टू क्रिएट अ न्यू लाइफ विथ लव एंड केयर एंड हार्मनी। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस मंथ होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रही है कि आपकी विशेष भी फुलफिल हो जाएंगी। जो आप सोच रहे हैं, जो ड्रीम्स आप देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस आपको करता रहना है गाइस, क्योंकि फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने, जीत होने वाली गाइस। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड आया है। कमिटमेंट, मैरिज के बहुत सारा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अचानक से चेंजेस आएंगे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, स्कॉर्पियो या टॉरस हो सकते हैं, वो एरीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक तरीके से आपके अंदर का जो फियर था, या आपके को जो हिडन शत्रु थे, हिडन एनिमीज थे, वो यहाँ पे आपकी पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी परेशान हो जाएंगे। उनको लगेगा कि आपको हरा नहीं सकते। आपकी पावर, आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पॉजिटिविटी आपके दुश्मनों को एक तरीके से हरा देंगे। वो आपके पास नहीं आएंगे वापस परेशान करने। और आपको जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, कमिटमेंट, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, बिजनेस, या आपकी हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और जीतना तो आपका बनता है इन दिस मंथ। आपने भी काफ़ी प्रयास किया है, आप भी एक नेगेटिव पैटर्न को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपको जीत ज़रूर देंगे। बस वही है कि आपको भी अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है, मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, चीज़ें करते रहिए गाइस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई की पार्टनर जो है, उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई कैसे रहेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई's partner, what they're thinking, what they're going to think about Gemini, their feelings and emotions for Gemini in this August month. Please angels guide me for Gemini's partner's feelings for Gemini in this month, August month for Gemini. देखिए 10 of Swords, मुझे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ब्रेकअप वाला सिचुएशन दिखता है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा, या इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ होने वाली है गाइस। ये पर्सन आपको हाई प्रेस्टीज वाली एनर्जी में देखती है। इनको लगता है कि आप काफ़ी, मैंने बोला ना, आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतने आपके पार्टनर आपकी तरफ एक इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करेंगे। और इनको लगेगा कि आप बहुत बड़ी मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, स्टेबल है, आप जल्दी से नेगेटिव होते नहीं हैं, आप किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं, आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। मतलब आपको आपके पार्टनर आपके उस हाई वैल्यू नेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। ये पर्सन फाइनली इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के बारे में भी सोचेंगे। हाँ, बट यही दिख रहा है कि इनको लगता है कि देखिए बहुत ज़्यादा उनकी सिचुएशन ख़राब है गाइस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी भी आई है। मतलब ये पर्सन एक तो बीमार हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या ये पर्सन बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन से जाके, या इनको अपनी गलतियां समझ में आ गई हैं। ये तो खुद बीमार हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, या इनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, कोई इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बीमार गिरा है। क्योंकि देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में आए हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गए हैं, फाइनेंशियली ब्रेक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से जा रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पावर है, मैजिकल पावर है। यूनिवर्स ने आपको नवाजा है, ब्लेस किया है विथ ऑल द पावर्स, ऑल द मैजिक्स। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप एक पावरफुल पर्सन है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने पहले बोला था ये पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं, और इनकी एनर्जी काफ़ी प्योर है आपकी तरफ। ये स्टैंड लेना चाहते हैं गाइस आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस ये ना मुझे 100% लगता है ये पर्सन बीमार है या एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन का एनर्जी अभी ठीक नहीं है इतना। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी हाई प्रेस्टीज, मतलब ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है टू बी ऑनेस्ट।
और बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको लगता है कि शायद आपकी ही बद्दुआ लग गई, या उन्होंने आपके साथ जो बुरा किया है, आपको भगवान ने आपको इतना प्रोटेक्ट किया है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्टिंग सिचुएशन में आ गए। इनको लगता है आप काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबल हो, ठीक है, इनको लगता है आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो। ये पर्सन 24 घंटा आपके बारे में सोच रहा है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये अपने आप के अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं टू फेस यू, टू फेस योर एनर्जी। ये पर्सन को पता है कि आप काफ़ी हाई वैल्यू पर्सन है और इनको आपकी तरफ आना है, ठीक है। और देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज एंजल्स गाइड मी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बहुत प्यार है, ये पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है आपके पार्टनर की, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। इनके अंदर इतना ज़्यादा इमोशंस भरा हुआ है, इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि बता भी नहीं पा रहे और छुपा भी नहीं पा रहे। इनको ये पता लग गया कि आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार अभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो इनको बीमार बना रहा है अंदर से। कि क्वीन ऑफ वैंड्स, प्लीज एंजल्स। देखिए गाइस, ये हार चुके हैं बेसिकली। इन्होंने अगर आपने पहले बहुत ईगो दिखाया रहेगा, तो ये पर्सन अभी, मुझे इनका ऐसे भी लगता है शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ रहेगा, या इनका छोटा मोटा मतलब कुछ एक हार्डशिप्स चल रही है इनके लाइफ में, फाइनेंशियल हार्डशिप्स या फिजिकल कुछ पेन या कुछ इमोशनल हार्डशिप्स, बिकॉज आई कैन सी द सिचुएशन इज़ नॉट सो वेल ऑफ योर पार्टनर। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, और उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपका ही कर्ज लग गया। अब ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में ना एक बैलेंस चाहते हैं। जो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में थी, या किसी ने अगर ब्लैक मैजिक्स किए थे आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप से निकल चुकी है, और ये पर्सन आपके लिए कुछ सीरियसली स्टैंड लेना चाहता है, या आपके लिए इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इसमें हारमनी, प्यार, बैलेंस लाना चाहते हैं। देखते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे। देखिए 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे गाइस। इनके नेक्स्ट स्टेप्स यही हैं कि ये पर्सन आपके साथ कहीं दूर जाके सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं। ये आपके दोनों के रिलेशन में जो एक नेगेटिविटी थी, नेगेटिव फेस था, या इस पर्सन के कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, उसको क्लींस करने का टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था गाइस। बट यूनिवर्स ने अब उनको भी गलत, देखिए आपके बीच में अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज थी उसको भी क्लियर कर दिया है, और इस अगस्त मंथ में आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, कोई ब्लैक मैजिक्स नहीं रहेंगे, कुछ नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और आपके पार्टनर के दिमाग में भी अगर कुछ ईगो जैसी या कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था, तो आपके पार्टनर को भी एक तरीके से एक सबक सिखाया जा रहा है, और आपके पार्टनर इतना अच्छे से लेसन्स लर्न करेंगे कि ये खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे। अगस्त मंथ में एक पर्सन आपसे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, एंगेजमेंट कर, एक तक कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ये सारा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। ये पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप डिज़र्व करते हैं, और आप भी ये सोचेंगे कि यस आप डिज़र्व करते हैं, तब ये पर्सन भी आपके लिए वही सोचेंगे कि यस आप डिज़र्व करते हैं। आप जब सेल्फ लव में रहेंगे, आप खुद को मानेंगे कि आप डिज़र्विंग है, तो ये पर्सन को भी लगेगा कि यस ये सच में डिज़र्विंग है। तो ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी शिफ्ट, आपके पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट को मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट बहुत मैटर करती है यहाँ पे, जिससे आपके पार्टनर को भी आपसे उतना ही प्यार हो जितना आप उनसे प्यार करते हैं, और ये पर्सन आपसे इन नो टाइम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ सेटल हो सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस। देखते हैं थोड़े से मैसेजेस। प्लीज एंजल्स गाइड मी, जेमिनी की पार्टनर के मैसेजेस टुवर्ड्स जेमिनी क्या रहेंगे इन दिस अगस्त मंथ। क्या फील करेंगे जेमिनी के पार्टनर टुवर्ड्स जेमिनी। रिग्रेट, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मैंने बोला ना, इस पर्सन को अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया, और इस पर्सन को पछतावा इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये पर्सन अभी आपकी जो एब्सेंस है उसको महसूस कर रहा है। आई फील लाइक अ पार्ट इज़ मिसिंग विदाउट मी। तो इस पर्सन को, मैंने बोला ये बीमार पड़ गए हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, और ये ठीक नहीं है, बिकॉज वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई थी, वो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में झगड़े करवाए, प्रॉब्लम्स किए, आपको सेपरेट किया। तो उस पर्सन को थर्ड पार्टी का रियल चेहरा भी देखने मिल गया होगा, तब ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो रहे हैं। इनको लगता है यस अभी तो आपसे मिलना चाहिए, डेस्टिनी। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ।
ये अभी भी सोच रहे हैं कि क्या मैं करूं जिससे मैं राइट पाथ पे आ जाऊं, क्योंकि इनको पता था इन्होंने रॉन्ग पाथ, थर्ड पार्टी को चूज करके इन्होंने रॉन्ग किया था अपने साथ, आपके साथ। तो अब ये पर्सन राइट पाथ पे आने का लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। बहुत भाग लिया इन्होंने आपसे, बहुत दूर अपने आप को कर लिया। अब ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनका पूरा अभी जो माइंड है ना, एक पूरी तरीके से डिसीजन ले नहीं पा रहे, क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही। बट येस, स्टेप्स में आ चुका है कि पर्सन आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, स्टेप्स लेंगे, एक्शन लेंगे, कांटेक्ट करेंगे, मिलने आएंगे। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली एक रिकंसिलेशन तो ज़रूर करेंगे इन दिस मंथ। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। गाइज, आप जो सोच रहे हैं, आपको कोई अगर बड़ा ड्रीम है, अगर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में, आप घर बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी आप ऐसा बड़ा ड्रीम अगर आप सोच रहे हैं, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका ड्रीम ज़रूर कंप्लीट होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ। गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी चक्रा बैलेंस हो रहे हैं धीरे धीरे, आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है अगर आपकी हेल्थ खराब है, और आपकी ओवरऑल मुझे लगता है आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। आपको हेल्पफुल पीपल भी मिलेंगे इन दिस मंथ जो आपकी हेल्प करेंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको बताया जा रहा है कि आप अभी थोड़ा सा ना चूज़ न्यू डायरेक्शन। आप अपनी निगेटिव जोन से निकल के थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, अफर्मेशंस कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, हीलिंग्स करवाइए, जिससे आपकी चीज़ों में ना सारा कुछ अच्छा हो। नो नेगेटिव थॉट्स। जो आप पुराना पैटर्न लेके चल रहे थे और किसी के लिए नेगेटिव बोल रहे थे, किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे थे, खुद के लिए नेगेटिव बोल रहे थे, नेगेटिव सोच रहे थे, वो आपको नहीं करना है। ऑल द टाइम यू हैव टू से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर करियर एंड अबाउट एनी वन एल्स। यहाँ पे यस कार्ड दिखाता है कि आपकी जो भी विशेष है वो ज़रूर पूरी होगी। नो नीड टू वरी। बस आपको राइट पाथ पे रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैट्स डॉग्स को खाना खिलाइए, कुत्ते बिल्ली जानवरों को खाना खिलाइए। जितना आप उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना आप उनको मदद करेंगे, उनको खाना ही तो खिलाना है गाइस। उनको कोई घर लेके नहीं देने की बोल रही मैं, खाना खिलाने की बात कर रही हूँ। कैट फूड, डॉग फूड आप आसानी से उनको दे सकते हैं। तो आप अपनी बैग में, आपकी कार में, घर में, ऑफिस में आप कैट फूड, डॉग फूड रखिए। बहुत सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बारिश में भूखे रहते हैं। आप उनको खाना खिलाइए गाइस। और एवरी टाइम अगर आप ये करते रहेंगे, हमेशा एवरीडे करते रहेंगे, तो देखिए आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये मैं खुद करती हूँ और मैं करती रहूँगी अपनी लाइफ टाइम तक। गाइस, अगर ये एनर्जीज और ये वीडियो आपके साथ मैच हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आगे की वीडियोस भी आपके पास पहुंचे, नेक्स्ट 10 डेज़ की और मंथली रीडिंग्स आपके पास पहुंचे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, कैंडल हीलिंग के लिए, लव स्पेल, मनी स्पेल, रिलेशनशिप स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, किसी भी तरीके के स्पेल के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।